हाँ तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम जीके एनर्जी के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर हम यहाँ पर आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये जो आईपीओ 19 तारीख को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 23 तारीख को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अब अगर हम आईपीओ के टोटल इश्यूज की अगर हम बात करेंगे तो 464 करोड़ के आईपीओ का टोटल इश्यूज हमें यहाँ पे कंपनी का यहाँ पे नजर आता है। जिनमें से अगर हम बात करेंगे तो 400 करोड़ रुपीज हमें यहाँ पे कंपनी के पास में जाते हुए नजर आएंगे और बाकी 64 करोड़ रुपीज की अगर हम बात करेंगे तो ये पैसा हमें यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर्स के पास में यहाँ पे जाता हुआ नजर आएगा। अगर हम यहाँ पे प्राइस बैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 153 के कट ऑफ प्राइस पे कंपनी में यहाँ पे शेयर देती हुई नजर आ रही है और 98 शेयर का लॉट साइज में यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे 98 शेयर के लॉट साइज के यहाँ पर आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अब अगर हम यहाँ पे रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 35% के लगभग हमें यहाँ पे कंपनी का रिटेल कोटा यहाँ पे नजर आता है। यानी कि अराउंड 160 करोड़ के जो कंपनी के शेयर है वो हमें यहाँ पे रिटेल पब्लिक के पास में यहाँ पे जाते हुए नजर आएंगे। यानी कि ऑन एन एवरेज अगर हमें यहाँ पे 5,000 करोड़ की डिमांड भी अगर ये आईपीओ के अंदर देखने को मिलती है तो आराम से अराउंड यहाँ पे 30 टाइम्स हमें यहाँ पे रिटेल कोटा के अंदर ये आईपीओ सब्सक्राइब होता हुआ नजर आ सकता है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के बिजनेस के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे जो भी सोलर के रिगार्डिंग जितने भी यहाँ पे वाटर पंप्स होते हैं तो उसके रिगार्डिंग ये कंपनी में यहाँ पे ईपीसी सर्विसेज प्रोवाइड करवाती हुई नजर आती है। यानी कि मेनली अगर हम देखेंगे तो जितना भी यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन के रिगार्डिंग और उसके अलावा इंस्टॉलेशन के रिगार्डिंग जो भी यहाँ पे काम होता है और उसके बाद में जो मेंटेनेंस सर्विसेज होती है तो वैसी सर्विसेज हमें यहाँ पे ये कंपनी प्रोवाइड करवाती हुई नजर आती है। लेकिन मेनली अगर हम देखेंगे तो ये जो बिजनेस है यहाँ पे कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा प्राइसिंग पावर में पर्टिकुलरली यहाँ पे नजर नहीं आता है। तो उससे वैसे काइंड ऑफ बिजनेस में ज़्यादा पी एक्सपांशन होना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल रहेगा क्योंकि अभी अगर हम देखेंगे तो ये जो इंडस्ट्री यहाँ पे अभी रिसेंटली काफी ज्यादा कंपटीशन में भी आता हुआ नजर आया है। तो कहने की अगर हम देखेंगे तो बहुत सारी जो कंपनीज है वो हार्डली भी 4-5% के मार्जिन पे भी अभी काम करने के लिए रेडी है। तो पॉइंट से अगर हम देखेंगे तो कहने की यहाँ पे आने वाले टाइम पे जिस तरीके से कंपटीशन बढ़ रहा है तो वहाँ पे वाली रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ पे कंपनीज का काफी अच्छा हमें यहाँ पे होता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन कहने की जो प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ है हमें यहाँ पे कम होता हुआ नजर आ सकता है। क्योंकि कहने की अगर हम मार्जिन की अगर हम बात करेंगे तो आने वाले टाइम पे जो कंपनी के जो मार्जिन है वो यहाँ पे आने वाले टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट होते हुए नजर आ सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के वैल्यूएशन की अगर हम बात करेंगे तो देखिए लगभग यहाँ पे 3100 करोड़ के मार्केट कैप पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है और पिछले साल लगभग 100 करोड़ रुपीज के लगभग का प्रॉफिट कंपनी ने कमाया है। 2 पॉइंट से अगर हम बात करेंगे अराउंड 31 के पी रेशियो पे हमें यहाँ पे ये कंपनी का आईपीओ आता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि जिस तरीके से ये कंपनी ग्रो कर रही है तो वहाँ पे डेफिनेटली एक बार के लिए लिस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें यहाँ पे कंपनी के लिए डिमांड देखने को मिल सकती है और अराउंड 15 से 20% के प्रीमियम भी कंपनी में यहाँ पे लिस्ट होती हुई नजर आ सकती है। लेकिन अगर ये कंपनी सीधा 20% के प्रीमियम पे अगर ये कंपनी लिस्ट होती है तो सीधा अराउंड वहाँ पे 37-38 के लगभग का पी रेशियो में यहाँ पे ये कंपनी का होता हुआ नजर आएगा। तो उस पॉइंट से देखा जाए तो वहाँ पे कहने की भी एक्सपांशन का स्कोप पर्टिकुलरली में यहाँ पे कम नजर आएगा। फिर उसके बाद में जो 10 से 15% का जो कंपनी का अर्निंग ग्रोथ रहेगा उसके हिसाब से मैं यहाँ पे ये कंपनी का जो स्टॉक है वो मैं यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आएगा। लेकिन पर्टिकुलरली मैं इस स्टॉक को सिर्फ लिस्टिंग इनके लिए यहाँ पर अप्लाई करने वाला हूँ, बाकी लॉन्ग टर्म के लिए मेरा यहाँ पे अवॉइड ही रहेगा। दोस्तों मैं कहता हूँ कि यहाँ पे जीके एनर्जी के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।